जो अगला हमारा प्रोडक्ट है वह है शिलाजीत। शिलाजीत का जो नाम है अगर हम बात करें तो शिलाजीत माने, अगर शिला माने होता है चट्टान या पत्थर, और जीत माने होता है जो, अगर हम इसका, अगर संस्कृत का वर्ड अगर हम सुने या इसका हिंदी में मीनिंग अगर हम देखें, जो इसका कोई भी ऐसा मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति नहीं है, चाहे वह चाइनीज हो, चाहे वह तिब्बत हो, चाहे वह आयुर्वेदा हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम नहीं है जिसमें शिलाजीत का प्रयोग न हुआ हो। और शिलाजीत को देखिए, आपको बगल में चट्टान दिखाया गया है। ये जो मेन, अगर इसका जो लुकिंग जो देखने में लगता है, ये ब्लैकिश कलर, डार्क ब्लैकिश कलर, और देखिए एकदम सॉलिड होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये चट्टानों को जीत कर पैदा होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वह चट्टानों को ब्रेक करके इसका ओरिजिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिलाजीत की बात करें तो शिलाजीत एक नेचुरल, एक प्राकृतिक रूप से, और ये एक तरीके से कलरफुल जटिल पदार्थ है जिसको हम हिमालय में सबसे ज्यादा, इसका जो प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वह हिमालय रीजन से होता है। और अगर हम बात करें कि आखिर शिलाजीत, जब भी हम बात करते हैं कि शिलाजीत क्या और कहां से कैसे मिलता है, शिलाजीत का क्या नेचर है, शिलाजीत कैसे काम करता है, यदि हम इन सबके बातों पे करें तो जो हमारा शिलाजीत है, अगर हम बात करें तो शिलाजीत मेन अगर हम बात करें तो ये हिमालय पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, और हिमालय के रीजन में ही पाया जाता है। और दूसरा यदि बात करें, ये 100% जो है वह हर्बल है, वह नेचुरल है, ये कोई लैब से या आर्टिफिशियल नहीं है। दूसरा यदि हम बात करें, ये इसका जो निर्माण होता है, ये 200 से 300, 400, 500 साल में, ये दो प्रकार के प्लांट हैं जिसको ट्राइफोलियम और यूफोर्बिया कहते हैं। ये दो ठो प्लांट, दो प्रजातियां हैं जिनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी कारण से, जैसे आज के समय में भूकंप है, इन सब के कारण से यदि ये पेड़ वगैरह दब गए, इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये रासायनिक अपक्रिया करते हैं, और रासायनिक अपक्रिया करके जैसे कोयले का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार कोल का जैसे निर्माण होता है, उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिलाजीत का भी निर्माण होता है। और ये अगर हम बात करें तो ये आप कह सकते हैं इसके जो उपयोगिता, मेन शिलाजीत का जो मेन कारण है क्यों इसके अंदर इतना एक्टिविटी, कार्य करने की क्षमता, यदि हम बात करें तो मेन इसका ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, और साथ में क्रोमो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट्स है, क्रोमोप्रोटीन है। इन सबके कारण ये एक तरीके से एक्टिव है। अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत, चाइनीज, कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसमें इसका प्रयोग न हुआ हो। और देखें, यदि हम बात करें कि आखिर ये क्या, शिलाजीत को अगर आज के मॉडर्न अगर मेडिसिन सिस्टम में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस, किसी भी प्रकार से आपके शरीर में कमजोरी हो, चाहे वह फिजिकल हो चाहे वह मेंटल हो, उस सभी आप कह सकते हैं बीमारी को ये दूर करने का कार्य करता है। और साथ में यदि हम बात करें तो आपके मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, आपके लर्निंग को, आपके मेमोरी को बढ़ाएगा, आपकी जो धारण क्षमता है किसी चीज को याद करने की, उसको इंप्रूवमेंट करेगा। और साथ में आप किसी चीज को चिंतन, कंसंट्रेट करने का, आप किसी पे एकाग्रता को पाने के लिए आप कर सकते हैं। साथ ही अगर हम मेल में बात करें तो मेल में ये स्पर्म के काउंट को, अगर शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, शुक्राणुओं के क्वालिटी और क्वांटिटी के, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों की वृद्धि करता है। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को अगर इनफर्टिलिटी है, किसी भी मेल को अगर इनफर्टिलिटी है, उस इनफर्टिलिटी को हम जो दूर कर सकते हैं, उसके स्पर्म को काउंट को बढ़ा के, स्पर्म के क्वालिटी को बढ़ा के, स्पर्म के मोबिलिटी को बढ़ा के, और साथ में यदि हम बात करें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पर्म के लिए ये एक तरीके से मेल के लिए उसके जो इनफर्टिलिटी का कॉज है उसको ये डैमेज करने का कार्य करता है। साथ में फीमेल की बात करें, ये फीमेल में हार्मोनल बैलेंस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कहीं भी, अगर हम यूट्रस, ओवरी में कहीं भी अगर कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस है, फीमेल में जो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज है, कई ऐसे हार्मोन है जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और कई ऐसे हार्मोन है, यदि इनका मात्रा अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाए, ये एक तरीके से हमारे शरीर में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं, हमारे फैमिली में या कोई भी फीमेल के लिए। उस हार्मोन को ये बैलेंस करने का कार्य करता है।
और उस हार्मोन के बैलेंस करने के साथ-साथ ये मेंसेस जो है, जो पीरियड के हैं उनको रेगुलर करने का कार्य करता है और साथ में यदि हम बात करें इसका जो सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो ये इसको हम डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस कहते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं ये कमजोरी का एक तरीके से नष्ट कमजोरियों को नष्ट करता है, इसीलिए हम इसको डायबिटीज पेशेंट को भी दे सकते हैं। ऐसे कई डायबिटीज पेशेंट मिलेंगे जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, जिनके शरीर में वीकनेस है, तो ये एंटी डायबिटीज भी है और हमारे शरीर में जो उम्र के जो एजिंग फैक्टर है, बुढ़ापापन के लक्षण है, उनको भी रोकने का कार्य करता है। इसीलिए आयुर्वेदा सिद्धा में इसको हम रसायन के रूप में कहते हैं। हम इसको रसायन के रूप में रसायन को उन पदार्थों को कहते हैं जो हमारे शरीर में बुढ़ापा के लक्षण को रोक दे और साथ में इसको हम बाजीकरण कहते हैं। बाजीकरण इसलिए कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है, चाहे वह मेल के हो चाहे वह फीमेल के हो, दोनों के हार्मोन को बैलेंस करने का कार्य करता है। यदि किसी भी कारण से यदि हार्मोन का मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए, उस हार्मोन की मात्रा को कम करता है। यदि किसी भी कारण से हार्मोन का मात्रा कम है, तो उस हार्मोन की मात्रा को ज्यादा करने का कार्य करता है। तो आप ये कह सकते हैं जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन मेल या फीमेल में है, उसको बैलेंसिंग करने का कार्य करता है। तो शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और शिलाजीत का यदि हम देखें कि कहां-कहां किस-किस व्यक्ति को हम शिलाजीत दे सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा मेमोरी, हमारी यादयाश्त, हम अपने यादयाश्त को कितना मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, शिलाजीत उसके लिए है और साथ में हमारे हार्ट को, क्योंकि यह हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसीलिए हमारे हार्ट के लिए ये अच्छा है और साथ में यदि बात करें तो हमारे स्पर्म के काउंट के साथ-साथ उसकी मोबिलिटी को भी बढ़ाता है। यदि कोई मेल जिसको 1 साल के बाद अगर उसको बच्चा नहीं हुआ, अगर उसकी बीबी अगर कंसीव नहीं की, तो हम उसको कहेंगे कि मेल को ये जो शिलाजीत लेना जरूरी है और साथ में ये एनर्जी एक तरीके से एनर्जी बूस्टर भी है। ये हमारे शरीर में ताकत भी प्रदान करता है, जिससे हम अपने जो इंटरनल और साथ में एक्सटर्नल जो फिजिकल वर्क है वह हम कर सकते हैं। साथ में ये हमारा जो एजिंग फैक्टर है, अगर हम बात करें जो स्किन में चेंजेस होते हैं, जो हेयर में चेंजेस होते हैं, जो डाइजेशन सिस्टम में चेंजेस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस होते हैं, बुढ़ापापन के लक्षणों को कम करने का कार्य करता है और इन सब चीजों को ये कम करने का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिलाजीत। आप मेल फीमेल को दोनों ले सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत जब भी हम किसी पेशेंट को एडवाइस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि शिलाजीत के साथ साथ आप एलोवेरा प्रीमियम जूस लीजिए, क्योंकि जो शिलाजीत है वह हीट प्रोड्यूसिंग करने का कार्य करता है। तो जब भी हम लेंगे तो जिस भी पेशेंट को हम देंगे तो हम ये कहेंगे कि आप शिलाजीत के जब भी आप लेते हैं इसके साथ एलोवेरा प्रीमियम जूस या एलोवेरा गोल्ड जूस जरूर लें, क्योंकि जो इसका हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, इसके अंदर से जो गर्मी है उसको बैलेंस करने का कार्य करता है। तो ये बहुत